हाँ, तो ये बात भीष्म भी जानते थे कि उनके भाई विचित्रवीर्य की शादी तीनों बहनों अंबा, अंबिका और अंबालिका से नहीं होगी। लेकिन फिर भी वो हस्तिनापुर के अपमान का बदला लेने तीनों को उठा लाए। बताओ, कोई तरीका है? ये सब स्वयंवर सभा में मौजूद राजाओं के सामने हुआ एकदम, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि भीष्म को चुनौती दे सके। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि अभिमान और शक्ति प्रदर्शन के इस खेल में न अंबा को मौका मिला कि वो अपने मन की बात बता सके, और न भीष्म के पास उससे पूछने का समय था। इस महाभारत की अंबा अकेली नहीं है। आज भी सैकड़ों अंबा हैं जो हमारे झूठे स्वाभिमान की बलि चढ़ती हैं रोज, और मैं रोज देखता हूं, आज भी देखता हूं, और मैंने तब भी देखा था। मैं आकाश हूं। सूर्य, हस्तिनापुर के सेना नायक गंगा पुत्र भीष्म पधार रहे हैं। ये आपका आशीर्वाद ही है माते कि आज मेरा बल और पराक्रम हस्तिनापुर के काम आ रहा है। और विश्वास रखिए, आपके आशीर्वाद से ही मैं हस्तिनापुर साम्राज्य की पताका कभी झुकने नहीं दूंगा। महाराज, कहो दासी, क्या चाहती हो? देवी अंबा विवाह मंडप में जाने से इनकार कर रही हैं। क्या? लेकिन क्यों? आप चिंता न करें माते, मैं स्वयं देखता हूं। क्या हुआ अंबा, तुमने विवाह मंडप में जाने से इनकार क्यों कर दिया? क्षमा करें महाबली, ये विवाह नहीं हो सकता। पर ऐसा कठोर निर्णय क्यों? महान कुरुवंश की वधू बनना क्या तुम्हारे लिए सम्मान की बात नहीं है? कुरुवंश की वधू बनना मेरे लिए सम्मान की बात हो सकती थी गंगा पुत्र, पर मैं उस विवाह को कभी स्वीकार नहीं कर सकती जो मेरी इच्छा के अनुसार ना हो। आपने मेरा हरण करके एक कन्या को उसका वर चुनने के अधिकार से वंचित किया है। मैंने तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं छीनी अंबा। तुम मेरे भ्राता विचित्रवीर्य से विवाह करो या न करो, ये तुम्हारी इच्छा है। मेरी इच्छा? क्या जब आप मुझे बलपूर्वक मेरे स्वयंवर सभा से उठा लाए थे तब आपको मेरी इच्छा का ध्यान था? नहीं, आप अपनी शक्ति के अहंकार में सब कुछ भूल गए थे। आप भूल गए कि एक कन्या की अपनी पसंद भी हो सकती है। एक कन्या के मन में भी उसके भविष्य का सपना हो सकता है। ये भूल गए आप। किस सपने की बात कर रही हो अंबा? मैं समझा नहीं। मैं सौभराज शाल्व से प्रेम करती हूँ और मन से उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। हे ईश्वर, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? क्या आपके पास सुनने का समय था महाबली? जब अपने भ्राता के विवाह के लिए आप अपने पैरों तले काशी का मान रौंद रहे थे, क्या तब आपको आभास भी था कि आपके पैरों के तले एक स्त्री का स्वाभिमान कुचला जा रहा है? अंबा! सच हमेशा कठोर होता है गंगा पुत्र। ये संसार आपको महात्यागी समझता है, पर मेरे लिए कौन सा त्याग किया आपने? आपने अपनी शक्ति के अहंकार में चूर होकर हम तीनों बहनों का हरण किया, बिना परिणाम को सोचे। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारा हरण हो जाने के बाद हम तीनों को हमारा कुल और समाज स्वीकार भी करेगा या नहीं। मेरी दो बहनों अंबिका और अंबालिका को तो महाराज विचित्रवीर्य ने अपना लिया, पर यदि मेरे और महाराज शाल्व के संबंधों को जानकर विचित्रवीर्य ने मुझे ठुकरा दिया तो मैं कहां जाऊंगी? किससे कहूंगी कि न्याय की महामूर्ति भीष्म ने मेरे साथ अन्याय किया है? तो ठीक है अंबा, जाओ, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। तुम जहां भी जाना चाहती हो जा सकती हो। हरण का कलंक लग जाने के बाद यदि अब महाराज शाल्व ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो? यदि वे तुमसे सचमुच प्रेम करते हैं तो तुम्हें अवश्य स्वीकार करेंगे। पर यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या आप विवाह करेंगे मुझसे? अंबा,
मैं स्त्री जाति का सम्मान करता हूं। हर एक स्त्री मेरे लिए माता है। मैं अभी इसी समय तुम्हारे वापस लौटने का प्रबंध कर देता हूं। आपने अभी भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गंगा पुत्र। यदि महाराज शाल्व ने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया तो क्या? बस करो अम्बा, बस करो। जाओ, तुम्हारे साथ न्याय होगा। उधर भीष्म को जो भी गलत सही करना था वो कर ही चुके थे, और इधर जिनके सामने ये सब हुआ था, मतलब शाल्व और शिशुपाल जैसे महारथी समय पर बरस नहीं सके, पर अब गरज रहे थे। मित्र शाल्व, मैं चेदी नरेश शिशुपाल आज ये प्रण करता हूं कि जिस भीष्म ने तुम्हें भरी सभा में अपमानित किया है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा अपमान शिशुपाल का अपमान है। मैं खून का घूंट पीकर रह गया शिशुपाल। यदि काशीराज की स्वयंवर सभा में तुम होते तो मैं कभी अपमानित नहीं होता। काशी नरेश के सारे अतिथि कायर निकले। वो दुस्साहसी काशीराज की बेटियों को उठाकर ले गया और सभी डरे सहमे देखते रहे। मैंने उसे चुनौती दी पर मैं अकेला पड़ गया मित्र। जब तक शिशुपाल जीवित है तब तक सौब नरेश कभी अकेला नहीं पड़ सकता। तुम सही कहते हो। अभी गंगा पुत्र अपनी विजय की उन्माद में चूर होगा। हमें अभी हस्तिनापुर पर धावा बोल देना चाहिए। जल्दी में कोई भूल ना करे सौभराज। मैं गंगा पुत्र का साम्राज्य देख कर आ रही हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो अम्बा? क्यों आई हूँ? मुझे तो आपके पास ही आना था प्रिय। मेरा जीवन तो आपसे ही है। भ्रम मत पालो अम्बा, तुम्हें निराशा होगी। अब तुम मेरी नहीं हो, दुस्साहसी भीष्म की झूठन हो तुम। मेरे चरित्र पर उंगली ना उठाएं सौभराज। अपने प्रेम पर भरोसा करें। मैं आपकी हूं और आपकी ही रहूंगी। ये सब केवल शब्द है अम्बा। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। उस देवव्रत भीष्म ने मुझे पराजित ही नहीं, अपमानित भी किया है। और तुम उस दुराचारी के साथ रहकर आई हो। मैं कैसे भरोसा कर लूं कि उसने तुम्हें कलंकित नहीं किया? सौभराज, क्या हमारा वर्षों का प्रेम इतना दुर्बल था कि हवा के एक झोंके से उड़ जाए? मुझ पर लांछन लगाने के पहले क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हमने साथ जीने मरने का संकल्प लिया था? आपने मुझे वचन दिया था कि आप विवाह करेंगे तो केवल मुझसे। भूल जाओ अम्बा, भूल जाओ कि मैंने तुम्हें कभी वचन दिया था। अब किसी भी वचन का कोई अर्थ नहीं है अम्बा। सब कुछ बदल चुका है अब, क्योंकि अब गंगा पुत्र हमारा शत्रु है, और शत्रु के हाथ लगी स्त्री कभी विश्वास योग्य नहीं हो सकती। नहीं चेदीराज शिशुपाल, आपको हमारे संबंधों की गहराई का आभास भी नहीं है। महाराज शाल्व मेरे मित्र हैं अम्बा। मैं इन्हें तुमसे अधिक जानता हूं। यदि एक बार इन्होंने ना कह दिया तो वो मरते दम तक ना ही रहेगा, समझी? ये सच है अम्बा। तुम भीष्म के पास लौट जाओ, जिसने मेरे मान सम्मान को धूल में मिला दिया। उसी के पास लौट जाओ तुम। उससे कहो कि उसने तुम्हें जीता है, इसलिए तुम्हारे भाग्य का फैसला वही करे। तुम्हारे इन आंसुओं से तुम्हारे भाग्य का निर्णय नहीं हो सकता अम्बा। ये आंसू तुम्हें दुर्बल बना रहे हैं। मुझे आंसुओं ने नहीं, आपने दुर्बल बनाया है महाबली। केवल और केवल आपने। मैंने तुम्हें रोकने का प्रयास तक नहीं किया अम्बा। यदि मैं काशी में तुम्हारे मन की बात जान सका होता तो मैं शाल्व से तुम्हारा विवाह कराने के बाद ही हस्तिनापुर लौटता। किंतु गंगा पुत्र, मेरे प्रेम ने मुझे महाराज विचित्रवीर्य के योग्य नहीं छोड़ा, और मेरे हरण के कलंक ने सौभराज शाल्व के योग्य। तो तुम ही बताओ ना, मैं क्या कर सकता हूं? आगे बढ़िए और मुझसे विवाह करके मेरे जीवन पर लगे कलंक को सदा के लिए मिटा दीजिए।
जो तुमने कहा है वो असंभव है। मैंने आजीवन अविवाहित रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की है। भीष्म प्रतिज्ञा? क्या इसलिए भीष्म प्रतिज्ञा की है कि मेरी जैसी कन्याओं के जीवन को कलंकित कर सके आप? नहीं अम्बा, नहीं। ईश्वर के लिए मुझ पे ऐसा दोष मत लगाओ। तो फिर तोड़ दीजिए अपनी भीष्म प्रतिज्ञा और मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके उबार लीजिए इस कलंक के कीचड़ से। असंभव। मैं कुरुवंश के साथ घात नहीं कर सकता, अपनी ही दृष्टि में नहीं गिर सकता ये गंगा पुत्र भीष्म। तो ठीक है, मत गिरिए अपनी दृष्टि में, पर इस काशी कन्या की दृष्टि में आप इतने नीचे गिर चुके हैं कि दर्पण में अपना मुख देखने पर भी लज्जा आएगी आपको। अम्बा! आपके चीखने से मुझे न्याय नहीं मिलेगा महाबली। स्त्री के चरित्र को कलंकित करने का पाप तो आप अपने साथ लेकर ही जाएंगे। नहीं अम्बा, नहीं। मैं सौंप नरेश से बात करूंगा, वो तुम्हें स्वीकार करेगा। बाहुबल से प्रेम के बीज बोना चाहते हैं आप? हरण हो चुकी स्त्री के कलंक को अपने खोखले शब्दों से धोना चाहते हैं? आपको अपने किए का फल भोगना होगा। मैं कितनी भी असहाय सही, पर एक दिन आपको आपके कर्मों पर पछताने के लिए मजबूर कर दूंगी। और याद रखना, उस दिन ना आपका बाहुबल आपका साथ देगा और ना आपके ये बड़े बड़े शब्द। आपके हाथों से आपके शस्त्र गिर जाएंगे। मेरा अपमान असंख्य तीर बनकर आपकी छाती पर धसेंगे और किसी बेबस पशु की तरह धरती पर गिरेंगे आप। और उस दिन ना आपका त्याग आपका साथ देगा और ना आपका बाहुबल। जिस पीड़ा में ये अम्बा आज तड़प रही है, वो पीड़ा उस दिन आप अनुभव करेंगे गंगा पुत्र। आप अनुभव करेंगे वो पीड़ा। क्या है कि भीष्म को यह एहसास तो हो गया था कि उनसे गलती हो गई है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। हाँ, कभी कभी होता है ऐसा, हमें पता होता है पर हम कुछ नहीं कर पाते। जब हमारी ही अच्छाई सांप की तरह हमारे ही गले पड़ जाती है। अम्बा भी भीष्म के गले ऐसे ही पड़ गई थी और आखिर में उसी ने उसको डसा भी। खैर, वो आगे की कहानी है, महाभारत।